नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप अप प्लान के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक प्लान ऐसा होता है जिसको टॉप अप प्लान बोलते हैं। जब भी कोई हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो उस पॉलिसी की एक लिमिट होती है, जैसे कि 5 लाख की लिमिट है या 10 लाख की लिमिट है। उस लिमिट को ख़त्म हो जाने के बाद जब हमें और अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस जगह पे टॉप अप प्लान की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग टॉप अप प्लान ले सकते हो, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी है या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी है, और कैसे उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो और किस कंडीशन में हमें टॉप अप प्लान लेना चाहिए। सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉप अप प्लान होता क्या है। टॉप अप प्लान वो चीज़ है जब हमारी पॉलिसी की लिमिट हम यूज कर लेते हैं, यानी कि जो हम अपना ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल में करा रहे हैं और उस पॉलिसी की लिमिट 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए हमने इस्तेमाल कर दिए अपना ट्रीटमेंट कराने में, लेकिन जो बिल बन रहा है वो 6 लाख का बन रहा है या फिर 7 लाख का बन रहा है। तो वो जो 1 लाख का जो अमाउंट बच गया है वो हमें अपनी जेब से पे करना पड़ता है। जब 5 लाख की लिमिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो काम करता है वो उसको टॉप अप प्लान बोलते हैं। तो अगर हमें अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े, इस जगह पे हमें टॉप अप प्लान लेने पड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें टॉप अप प्लान किस कंडीशन में लेना चाहिए। एक कंडीशन होती है कि अगर आपकी फैमिली में कोई लगातार बीमार रह रहा है या किसी को बड़ी तकलीफ है और उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है, या फिर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है उसको तकलीफ रहती है और उसको बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है, तो उस कंडीशन में हमें टॉप अप प्लान अपनी पॉलिसी के अंदर लेना चाहिए या फिर अलग से भी टॉप अप प्लान हम ले सकते हैं। एक कंडीशन ये होती है कि कभी भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी ऐसी हो सकती है, जैसे कि कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाए और उसमें खर्चा हमारी पॉलिसी की लिमिट से ज़्यादा चला जाए, तो उस कंडीशन में भी टॉप अप प्लान बहुत हेल्प देते हैं। इसलिए जो लोग करा के रखे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं कराया है वो टॉप अप प्लान अपनी पॉलिसी के अंदर लेके रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इमरजेंसी में आपको बहुत हेल्प करती है। ये चीज़ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए टॉप अप प्लान मार्केट में आए हुए हैं। तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर कैसे हम टॉप अप प्लान लेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिससे हमने पॉलिसी परचेज की है, या फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल से हमने पॉलिसी परचेज की है, उनसे भी हम कॉन्टैक्ट करके अलग से एक टॉप अप प्लान ले सकते हैं। टॉप अप प्लान का जो प्रीमियम होता है वो पॉलिसी की प्रीमियम से काफ़ी कम होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता करने के लिए आप लोगों ने जिससे पॉलिसी परचेज की हुई है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो, ऑफलाइन पोर्टल हो, एजेंट हो या किसी बैंक से आपने पॉलिसी परचेज की है, तो वहाँ पे आप लोगों को एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना चाहिए और इस बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए। तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर तो आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके टॉप अप प्लान ले सकते हो। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी की। कॉर्पोरेट पॉलिसी को ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। तो जो पॉलिसी आप लोगों को कॉर्पोरेट की तरफ से मिली हुई है उस पॉलिसी की भी एक लिमिट होती है, जैसे 5 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 2 लाख तक की भी काफ़ी कम अमाउंट की पॉलिसी भी कॉर्पोरेट के अंदर देखी जाती है। तो उसके अंदर आप लोग टॉप अप का बेनिफिट कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों को कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि आपका बिल 2 लाख से ज़्यादा जा रहा है या आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो आपका बिल 7 लाख जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अपने कंपनी के यानी कि कॉर्पोरेट के एचआर से कांटेक्ट करना है, जो कि पर्टिकुलर एक बंदा होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे काम देखता है कॉर्पोरेट के अंदर। तो उसके नंबर आप लोगों को सेव करके ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम के अंदर। तो आप लोग उनसे टच में रहिए और उनसे पूछिए भी। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर वैसे तो कोई अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कि आपको टॉप अप प्लान कितने तक का मिल सकता है, लेकिन जब एचआर किसी एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए से बात करता है तो उनको काफ़ी बेनिफिट दिला सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास टॉप अप अमाउंट काफ़ी सारा रहता है, क्योंकि कई करोड़ों की पॉलिसी खरीदते हैं। जैसे किसी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉई हैं तो 100 एम्प्लॉई के लिए जो पॉलिसी परचेज करते हैं तो कुछ अमाउंट उसके अंदर टॉप अप प्लान का होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी मशीन पे काम कर रहा है, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंटल केस में वो टॉप अप को यूज कर लेते हैं, तो इसलिए भी वो शो नहीं करते हैं पॉलिसी के अंदर। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या आपके किसी फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट कराते टाइम आपको अमाउंट कम पड़ जाता है, यानी कि आपका अमाउंट ख़त्म हो जाता है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी है अपने एचआर से, वहाँ से आपको पूरी हेल्प मिलने की उम्मीद है और आपको हेल्प लेनी भी चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि एचआर पूरी तरीके से हेल्प
करता है अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी पॉलिसी होल्डर है, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं, तो उन सभी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि टॉप अप प्लान क्या होता है और टॉप अप पॉलिसी हम कैसे ले सकते हैं। तो आप लोगों को अगर टॉप अप प्लान के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टॉप अप प्लान के लिए अपने एजेंट से, अपने बैंक के या फिर ऑनलाइन पोर्टल में आप बात कीजिए जहाँ से आपने पॉलिसी परचेज की है, या फिर अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले जो हैं उनको अपने एचआर से कांटेक्ट करना है टॉप अप प्लान के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और किसी के साथ भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो आप लोगों को इस बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि टॉप अप प्लान क्या होता है, कैसे आप लोग टॉप अप प्लान ले सकते हो, किस कंडीशन में ले सकते हो और क्या इसके बेनिफिट है, सारा कुछ डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।